अपने कर्तव्य में स्थित रहो और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की तरफ देखो मत। तो मिलेगा क्या? बोले क्षमता। क्षमता का स्वरूप क्या है? श्री भगवान। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या मिलेगा? विषमता। विषमता का स्वरूप क्या है? दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, हिंसा, भय होना शुरू हो जाता है। बूढ़े वयोवृद्ध हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही और तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारी अवहेलनाओं करते हैं, निंदा करते हैं, तुम उनके कर्तव्य की तरफ देख बैठे, तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा, तुम उनका त्याग कर दोगे, तुम उनके विपरीत आचरण करने लगोगे। विषमता, दुख, चिंता, शोक, हिंसा ये तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी। हे, समता में जो सुख है उसे भगवदानंद कहते हैं, वो भगवान का सुख है। सम भगवान है, विषम संसार है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करो और उसके परिणाम में अपना अधिकार मत रखो कि विजय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, ये कोई सत्संगी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। दोनों भावों से कर्तव्य का पालन हो सकता है, पर सकाम भाव वाला सावधान रहे, क्योंकि निष्काम वाले को तो कोई चाह है नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इसी प्रेम प्राप्ति के लिए कह रहे, ए उपासक, यदि तू प्रेम रस में डूबना चाहता है तो सबसे प्रीति कर। कैसी प्रीति? निष्काम। ये ममता में नहीं हो सकती। ममता में सकामता रहेगी, राग रहेगा, अनुकूलता की मांग रहेगी। इसलिए ममता विषय संबंधियों में प्रीति करो। प्रीति, प्रीति अंतर में विराजमान भगवान को देख करके निष्काम भाव रखते हुए। बोले कैसे हो गए? तो बहुत कठिन है। बोले वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो, राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, मुख में उनका ध्यान करो, अभी आपके अंदर प्रीति और निष्कामता दोनों की बाढ़ आ जाएगी, कोई चाह नहीं रह जाएगी। भजन नहीं किया, नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। हम किसी को पानी पिलाते हैं तो भी आशा रहती है कि कभी देखे तो ऐसे कहेंगे, धन्यवाद आपने पानी पिलाया। नहीं, ये पानी पिलाना ठीक नहीं रहा। हम धन्यवाद की चाह नहीं रखते। हमारे अहोभाग्य कि इस रूप में भगवान ने आके जल सेवा स्वीकार की। ये मुक्त होने वाला मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, ये लौकिक मार्ग नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आप सकामता पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो सावधान रहें, अपने कर्तव्य में आलस्य ना आने पावे, प्रमाद ना आने पावे। बिल्कुल वो क्या कर रहा है इसके प्रति दृष्टि ना जाए, क्योंकि वो सेव्य है। बड़ा मुश्किल है ये कार्य, तभी तो मुक्त होना कठिन कार्य। पहला मुक्त होने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया, कर्तव्य कर्म करना ही है, इसलिए भगवान ने व्यवहार का वर्णन किया, सब निंदा करेंगे तेरी। फिर भगवान अब एक समयोग का वर्णन कर रहे हैं कि अगर तुम कर्तव्य कर्म करते हुए सम हो गए तो यही कर्तव्य कर्म तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देगा। और निष्काम भाव से जो, तो उसको तो बांध ही नहीं सकता कोई, वो तो तत्परता पूर्वक करता ही है कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते कोई नहीं। जैसे कोई पागलों के अस्पताल में होता है तो वो आशा नहीं करता कि मरीज उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो पागल है। वो अपने कर्तव्य को देखता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य है इस विक्षिप्त को, इस पागल को स्वस्थ करना, इसको सुख पहुंचाना। यद्यपि वो गाली बकेगा, हो सकता है अगर हाथ छूट जाए तो पीट भी दे, वो सब कुछ सहेगा, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। बस ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम कहते हैं माता पिता की सेवा में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब वयोवृद्ध माता पिता तुम्हारे दुख पाएंगे तो उनके अंदर बैठे भगवान है, कैसे तुम सुखी हो सकते हो? तुम्हारे तो भी पुत्र हैं, आगे चलकर तुम्हारे साथ जैसा बोया वैसा व्यवहार आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपका जीवन अशांत हो जाएगा। कोई कोई तर्क करते हैं कि ऐसे पिता हैं जो ऐसे ऐसे आचरण करते हैं। हमारा आदेश वहां के लिए है जो वृद्ध हैं, जो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी प्राणपन से सेवा करो। यदि वो चल फिर रहे, खा पी रहे और कुछ असत आचरण कर रहे हैं, आप सतोगुण भाव से चलना चाहते हो तो उनमें भगवत भाव करके प्रणाम करो। हाँ, जब उनके शरीर की ऐसी अवस्था हो जाए कि अब वो करने लायक नहीं रहे तो उनके दोष ना देखकर उनमें भगवान देखकर उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। जो पिता धर्म से विमुख होकर के अपने ही परिवार में ऐसा आचरण जो निंदनीय कानून व्यवस्था है उसका स्वागत करने के लिए आप अगर कल्याण चाहते हैं तो धर्म के शब्दों को समझने की कोशिश करें। आज भी पंढरपुर में भगवान विठल जी ऐसे खड़े हैं पुंडरीक जी की माता पिता की सेवा के प्रभाव से। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप, जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की सेवा है। देखो, सुख और दुख दोनों समान हैं। सुख आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो बुरा लगता है। दोनों सुख में दो बातें आई, सुख का आना अच्छा लगता है और जाना बुरा लगता है, और दुख का आना बुरा लगता है और जाना अच्छा लगता है। तो दोनों में अच्छा बुरा तो है ही ना। एक आने में अच्छा लगता है और जाने में बुरा लगता है, उसे सुख कहते हैं, और एक आने में बुरा लगता है और जाने में अच्छा लगता है, उसे दुख कहते हैं। दोनों विनाशी, उनकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए आगमा पाइनु अनित्यास्तास्ति क्षस्त्र भारत, सह जावे थोड़ी देर के लिए है, इनमें विचलित मत हो। तुम मन उसमें लगाते हो इसलिए विचलित हो जाते हो। श्री भगवान कह रहे हैं
तेरे किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति ना हो। अरे नहीं, इसमें तो बड़ा दुख है, हम नहीं, कर्तव्य कर्म है, नहीं करें। बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप छोटे थे अपनी मां की गोद में हक देते थे, लघु शंका कर देते थे, आप पिता की गोद में लघु शंका कर देते थे, उन्होंने आपको दुलार ही किया है, आपको सजाया है, आपको स्वस्थ किया है। आज उनकी अवस्था ऐसी है कि वो चारपाई पे शौच कर सकते हैं, उनके वस्त्र गंदे हो सकते हैं। अब आपका कर्तव्य आया है, आप अपने कर्तव्य कर्म से विचलित ना हो। आपको जो भी कर्तव्य कर्म मिला है सच्ची मानिए, नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत समर्पित करते हुए, वही तपस्या बन जाएगी, वही आपकी पूजा बन जाएगी, वही भगवत प्राप्ति का योग प्रदान कर देगी। किसी भी कर्म को सुख लोभ से ना करो। प्रायः हर व्यक्ति सुख की लालसा से ही कर्म करता है और प्राप्त होता है उसे दुख। किसी भी प्राप्त कर्तव्य को दुख की भावना से मत त्यागो कि इसमें तो बड़ा दुख है, बड़ी समस्या है। माता पिता को अनाथालय भेज देते हैं या वृद्धाश्रम, और या फिर दोनों बहू और दूल्हा मिलकर विचार किए घर से निकाल देते हैं। बड़ा विचित्र। अब इस विषय पर मतलब बार बार इसलिए बोल रहे कि हमारी नई समाज इस बात को नहीं समझ रही। अपने माता पिता के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान की सेवा कर लो। वयोवृद्धों की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा है। मंदिर में गए, तुम दर्शन किए, घर के माता पिता भूखे हैं या ऐसी अवस्था में हैं कि उनको आपको जरूरत है, वो हृदय मंदिर में विराजमान, वहां भगवान देख रहे हैं।